और अब बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां आज राज्यसभा में पेश होगा महिला आरक्षण बिल। राज्यसभा में आज इस बिल पर चर्चा होगी। 7.5 घंटे आवंटित किए गए हैं इस बिल पर चर्चा के लिए देश के ऊपरी सदन में। तो आपको बताते चले कि कल लोकसभा से बिल हुआ था पास। समर्थन में 454 वोट मिले थे, विरोध में सिर्फ 2 वोट मिले। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी और महिलाओं में काफी ज्यादा वो खुशी भी देखने को मिल रही है। तो लोकसभा से बिल पास होने पर बधाई दिया गया है। अलग अलग जगहों से लगातार तस्वीरें भी सामने आई और आज राज्यसभा में इस बिल को पेश किया जाएगा। $454 454 ना 2। बन गया इतिहास, महिला आरक्षण बिल पास। महिलाओं के किस्मत का ताला मोदी जी ने खोला। नारी शक्ति की विजय, फिर मोदी आएंगे तय। भारत की महिलाएं आश्वस्त थी कि ये काम अगर कोई कर सकता है तो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं। 27 साल तक अधूरा, आज मिशन हुआ पूरा। जो बिल है ये महिलाओं का दिल है। देश बोल रहा मोदी मोदी, सन्नाटे में विरोधी। मैं और मेरी पार्टी बहुजन समाज पार्टी इस बिल का पूरे दिल से समर्थन करते हैं। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी इन फुल सपोर्ट ऑफ दिस बिल। जो बिल सबने लटकाया उसे मोदी ने पास कराया। लक्ष्मी ने संवैधानिक स्वरूप लिया है इस अधिनियम के माध्यम से। उठ मेरी जान, मेरे साथ ही चलना है तुझे। जन्नत एक और है जो मर्द के पहलू में नहीं, उसकी आजाद रविश पर भी मचलना है तुझे। बन के तूफान छलकना है, उबलना है तुझे। उठ मेरी जान, मेरे साथ ही चलना है तुझे। 27 साल का लंबा अंतराल, 5वीं बार में इतिहास रचने की कगार पर वो बिल पहुंच चुका है, जिसने लोकसभा की अग्नि परीक्षा में डिस्टिंक्शन वाले मार्क्स लाकर सबको ये बता दिया कि मोदी हैं तो मुमकिन है। विरोध भी हुआ, सवाल भी उठे, बिल की टाइमिंग पर बवाल भी हुआ, लेकिन इसके बाद भी नारी शक्ति वंदन विधेयक के रास्ते में कोई अड़ंगा नहीं लगा सका। 454 454 ना 2। पर्ची से हुई वोटिंग में बिल के समर्थन में 454 और विरोध में 2 वोट डले। तो अभी राज्यसभा में भी इस बिल को गुजरना बाकी है। हालांकि अगर राज्यसभा से भी ये बिल पास हो जाता है तो ये राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए जाएगा, जिसके बाद ये बिल कानून की शक्ल ले लेगा। रास्ता अभी भी लंबा है। वजह है परिसीमन की वो शर्त, जिसमें लोकसभा सीटों पर जनगणना के बाद ही इसे लागू किया जाएगा। बिल के जरिए महिलाओं को शक्ति देने की सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है। मोदी सरकार की ओर से इतना तक साफ कर दिया गया है कि 24 के चुनावों के बाद महिला आरक्षण को कानून बनाने पर युद्ध स्तर पर काम किया जाएगा। वर्टिकल रिजर्वेशन देकर 1/3 सीटों को महिलाओं के लिए, माताओं के लिए आरक्षित करने का काम ये संविधान संशोधन जो मेघवाल जी लाए हैं उसको लेकर आए हैं। मान्यवर, अब डिलिमिटेशन कमीशन को पहले हम समझ ले। डिलिमिटेशन कमीशन हमारे देश की चुनाव प्रक्रिया को निर्धारित करने वाली एक महत्वपूर्ण इकाई का कानूनी प्रावधान है। अब 1/3 मान्यवर 1/3 सीटों का रिजर्वेशन करना है तो वो सीटों कौन तय करेगा? ये जो कह रहे हैं क्यों नहीं कर देते, कौन करे? हम करें। और फिर वायनाड रिजर्व हो गया है तो आप क्या करोगे? हमको कहोगे कि भाई पॉलिटिकल कर दिया। बिल लोकसभा में ऐतिहासिक नंबरों के साथ पास हो चुका है। राज्यसभा की चुनौती अभी बाकी है, लेकिन बिल पेश होने और लोकसभा से बिल के पास होने तक इस बिल पर श्रेय लेने की होड़ भी लगी रही। खुद कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी भी इसी कतार में थी। इधर बिल ने इतिहास बनाया, उधर उन्होंने इसे पूर्व पीएम राजीव गांधी का सपना बताने में देर नहीं लगाई। वाला संविधान संशोधन मेरे जीवन साथी राजीव गांधी जी ही लाए थे। राजीव गांधी जी का सपना अभी तक आधा ही पूरा हुआ है। इस बिल के पारित होने के साथ ही वह पूरा होगा।
ये बिल भले ही 24 के चुनाव में कानून न बन पाए, लेकिन इतना तय है कि इन चुनावों में ये सबसे बड़ा मुद्दा जरूर होने वाला है। मोदी की शक्ति साधना और महिलाओं के सशक्तिकरण ने विपक्ष के माथे पर बल जरूर डाल दिए हैं। तो इतना भी तय है कि इस बिल के जरिए मोदी 2024 का नहीं बल्कि कई विधानसभा चुनाव समेत 2029 तक का एजेंडा साधने में सफल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। चलिए तो खबरों